जय हिंद साथियों। जैसा कि हम एनाटॉमी पोर्शन पे चल रहे थे कि अभी हमने कंकाल तंत्र को अच्छे से पढ़ा और उसको समाप्त किया। आज हम आपके सामने एनाटॉमी के दूसरे भाग, मतलब या कह दीजिए हड्डियों को पढ़ने के बाद जिसको पढ़ना जरूरी रहता है या जिससे हड्डियों को हमको समझ में आएगा, उस टॉपिक पे चलते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक का नाम है जॉइंट या आर्टिकुलेशन, ठीक, या जोड़ हिंदी में। तो आर्टिकुलेशन हमने इसलिए आपको बता दिया, कहीं कहीं आपको जो सीबीएसई बेसिक बुक है वहां आपको आर्टिकुलेशन मिल जाएगा, तो आपसे आर्टिकुलेशन डिफिनेशन पूछ देगा या आर्टिकुलेशन कि कितने टाइप के होते हैं ये सब पूछ देगा। तो आज हम देखेंगे जॉइंट अथवा आर्टिकुलेशन, हिंदी में से कहेंगे जोड़। तो इसकी देखिए परिभाषा क्या है, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां या उपास्थियां, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां या उपास्थियां आपस में मिलती हैं उसे जोड़ कहा जाता है। यह डिफिनेशन 2013 में ही पूछी गई थी कि जोड़ किसे कहा जाता है, जहां दो अथवा दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जोड़ कहा जाता है, ठीक। अब देखिए कि ऑर्थोलॉजी अब पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जोड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। जोड़ों का अध्ययन विज्ञान की ऑर्थोलॉजी संख्या के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो वैसे ही जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट, यही एक क्वेश्चन बनता है कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं हमारे। अब देखिए गतिशील जोड़, अर्धगतिशील जोड़, स्थिर जोड़। अब देखिए अब फ्री मूवेबल ज्वाइंट, ठीक, और साइनोवियल ज्वाइंट। इसे साइनोवियल ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है कि हमारे जोड़ों पर साइनोवियल नामक एक द्रव्य पाया जाता है, ठीक, जिसके कारण जोड़ों में घर्षण नहीं होता है और वे सुगमता से हिल डुल सकते हैं या मुड़ सकते हैं, इसलिए इसे साइनोवियल ज्वाइंट भी कहा जाता है। अथवा डाईआर्थ्रोसिस ज्वाइंट, ठीक। ये नेट में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री मूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है या साइनोवियल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है। तो फ्री मूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है, साइनोवियल ज्वाइंट अथवा डाईआर्थ्रोसिस ज्वाइंट, ठीक। ये बहुत क्वेश्चन नेट में पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरा जोड़ हमारा क्या है, अर्धगतिशील जोड़, मतलब जिनमें थोड़ा बहुत ही मूवमेंट हो सकता है। अर्धगतिशील जोड़ या कहीं इंग्लिश में कहें स्लाइटली ज्वाइंट और कार्टिलेज ज्वाइंट, ठीक, कार्टिलेज ज्वाइंट अथवा एम्फीआर्थ्रोसिस ज्वाइंट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है स्लाइटली ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है, तो स्लाइटली ज्वाइंट का दूसरा नाम आश्रम रह गया तो कार्टिलेज ज्वाइंट रहेगा या एम्फीआर्थ्रोसिस ज्वाइंट रहेगा अथवा दोनों रहेगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन के अनुपात में हम टिक करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा इमूवेबल ज्वाइंट, मतलब स्थिर जोड़, मतलब जिनमें थोड़ा भी मूवमेंट नहीं हो सकता है, वो एकदम फिक्स रहते हैं, तो उन्हें इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम पूछता है तो साइनआर्थ्रोसिस ज्वाइंट। अब हम इन जोड़ों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि ये तो हो गया, हमने परिभाषा बता दिया आपको, जहां दो या दो से अधिक हड्डियां अथवा उपास्थियां आपस में जुड़ती हैं उसे हम जोड़ कहते हैं। जोड़ों का अध्ययन विज्ञान की ऑर्थोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए जोड़ों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, किस आधार पर किया गया है, जोड़ों का जो वर्गीकरण किया गया है हमारा रचना तथा गति के आधार पर किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनता है। जोड़ों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, रचना तथा गति के आधार पर किया गया है। जैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में, तो हड्डियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था, शेप एंड साइज के आधार पर किया गया था। उसी तरह जोड़ों का विभाजन किस आधार पर किया गया, रचना तथा गति के आधार पर किया गया था। अब इन तीनों जोड़ों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। पहले हम चलते हैं गतिशील जोड़ चलते हैं अथवा साइनोवियल ज्वाइंट चलते हैं अथवा डाईआर्थ्रोसिस ज्वाइंट चलते हैं। हमने पहले बता दिया आपको कि साइनोवियल फ्री मूवेबल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें साइनोवियल नामक एक द्रव्य पाया जाता है जिसके कारण हमारे जोड़ों में घर्षण नहीं होता है। अब देखिए अब गतिशील जोड़ के भाग कितने होते हैं। अब देखिए गतिशील जोड़ के कितने भाग होते हैं। गतिशील जोड़ के हमारे 6 पार्ट होते हैं,
ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं हमारे, 6 पार्ट होते हैं फ्री मूवेबल ज्वाइंट के। फ्री मूवेबल ज्वाइंट के कितने पार्ट होते हैं हमारे? 6 पार्ट होते हैं। पहले हम इन 6 पार्टों का नाम जान लें। फर्स्ट देखिए जो होता है हमारा, फर्स्ट जो है ये फ्री मूवेबल के भाग हैं। पूछ देगा गतिशील जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, या गतिशील जोड़ का दूसरा नाम क्या है, या फ्री मूवेबल ज्वाइंट का दूसरा नाम क्या है, या इन्हें फ्री मूवेबल ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहा जाता है? तो इनमें साइनोवियल नामक फ्लूइड पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। अब देखिए हम गतिशील जोड़ के भाग पढ़ रहे हैं, तो हमने बताया फ्री मूवेबल ज्वाइंट कितने भागों में डिवाइड है? तो हमारा फ्री मूवेबल ज्वाइंट जो है वो 6 भागों में डिवाइड है। पहले इनका नाम देख लीजिए, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पहला। दूसरा हिंज ज्वाइंट। तीसरा पीवट ज्वाइंट। चौथा सैडल ज्वाइंट। पांचवा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और छठा कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। कॉन्डिलाइट ज्वाइंट। तो ये हमारे फ्री मूवेबल ज्वाइंट के 6 पार्ट हैं। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी आप पहले एक बार लेक्चर लिस्ट सुन लीजिए। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो हमारा है वो हमारा पाया कहां कहां जाता है, पहले एक बार आप नॉर्मली देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से आपको चर्चा करते हैं। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा कंधे और कूल्हे में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कंधे और कूल्हे में पाया जाता है हमारा। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कूल्हे में पाया जाता है। अब देखिए क्या नेक्स्ट कॉन्डिलाइट चलते। अच्छा, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट जो हमारा होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। ठीक, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट हमारा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। अभी जब हम इसमें विस्तार से आएंगे आपको एक बार पुनः रिवाइंड करा देंगे। अब देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो हमारा होगा ये हमारा कार्पल्स और टार्सल। ठीक, कार्पल्स और टार्सल अस्थियां जहां पाई जाएंगी वहां पर कौन सा ज्वाइंट यूज होगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट यूज होगा या ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट सैडल ज्वाइंट। ठीक, सैडल ज्वाइंट हमारा थंब में पाया जाता है, मतलब अंगूठे में पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है कि अंगूठा किस प्रकार जोड़ का उदाहरण है, तो अंगूठा हमारा जो है सैडल ज्वाइंट का उदाहरण है। अब देखिए पीवट ज्वाइंट। ठीक, पीवट ज्वाइंट जो हमारा होता है मतलब इसमें वन डायरेक्शन में ही केवल गति होगी। तो ये किस में पाया जाता है? कि ये पाया जाता है गर्दन वो व एल्बो में। अब देखिए जैसे एल्बो लेंगे, देखिए वन डायरेक्शन ही गति है इसमें, वन डायरेक्शन खुलेगी बंद होगी, तो पीवट ज्वाइंट होगा। हिंज ज्वाइंट कहां पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट हमारा गर्दन में पाया जाएगा। और बॉल एंड सॉकेट कहां पाया जाएगा? कंधा और तो कूल्हा में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों ये था, हमने आपको बताया, डिफिनेशन बताया कि जहां 2 अथवा 2 से अधिक अस्थियां अथवा उपास्थियां आपस में मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है। जोड़ों का अध्ययन विज्ञान की ऑर्थोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है तथा जोड़ों को जो वर्गीकरण हुआ है रचना तथा गति के आधार पर 3 भागों में किया गया है। फ्री मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट और गतिशील जोड़, अर्धगतिशील जोड़ और स्थिर जोड़। और गतिशील जोड़ के कुल 6 भाग होते हैं। तो हमने बता दिया कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पीवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और कॉन्डिलाइट ज्वाइंट।
तो साथियों ये था हमारा आज का आज का जो अध्याय था। तो साथियों मिलते हैं कल हम नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ। मैं अभिषेक सिंह अनन्या परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।